गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ हर संडे मेडिटेशन को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। मेडिटेशन की ये यात्रा जारी है और सर ने हमें कई तरह से मेडिटेशन करना सिखाया है। पिछले लगभग 1 वर्ष होने को आया मेरे ख्याल से, और आज हम कुछ और जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत में। ओम अस्तो मा सद्गमय तंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज कुछ नई चीज जानने को मिली, तो अब कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान का आदान प्रदान हर जगह नहीं करना चाहिए। हम पिछले जो श्लोक समझ रहे हैं उनमें यही आ रहा है, परंतु पात्र को समझाना भी चाहिए। तो यही समस्या है सर। तो पात्र को के साथ ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो होना भी चाहिए, ताकि सबके ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान ही ज्ञान को एक अलग स्तर पर ले जाता है। तो मुझे कुछ नया पढ़ने समझने को मिला, तो नेचुरल सी बात है, इस ग्रुप से ज़्यादा सार्थक और पात्र कोई और हो नहीं सकता, जहाँ जो भी कुछ समझने में आता है, पढ़ने में आता है, वो शेयर किया जाए। ध्यान के बारे में हम बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग विधियां हमने जानने का प्रयास किया, उनका अभ्यास भी किया। उससे हम क्या कुछ ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए, वो हर एक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। तो जब हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो ज्यों-ज्यों हम ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, त्यों तो हमें एक चीज बहुत स्पष्ट होती चली जाती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। क्योंकि जो अज्ञानी होता है उसे लगता है कि मुझे सब पता है, लेकिन आप किसी पहुंचे हुए वैज्ञानिक की बात करें, किसी पहुंचे हुए संत सिद्ध पुरुष की बात करें, जिनको भी हम ज्ञानियों की श्रेणी में रख सकते हैं, जब भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे या उनसे बातचीत करने का आपको कभी सौभाग्य मिले, तो एक ही चीज आप उनसे सुनेंगे कि
कितना कुछ है जो मैं नहीं जानती। तो ज्ञान की सबसे पहला एक्सपीरियंस यही होता है कि कितना कुछ अज्ञात है, कितना कुछ हमें नहीं पता। और जब हम इस बात के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो हमारी आंखें खुलती हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कितना अद्भुत है, कितना मिरेकुलस है। और जब हम इस विचार में खो जाते हैं, वही ध्यान है। और जब आप का ध्यान गहरा जाता है, तो यह आपको उस स्पेस में ले जाता है जिसे कहा जाता है चिदाकाश, जिसमें सब कुछ समाहित है। आकाश तीन प्रकार के होते हैं। एक तो भूताकाश, एक चित्ताकाश, एक चिदाकाश। नाम से ही वैसे तो क्लियर हो जाता है कि ये तीनों क्या हो सकते हैं। भूताकाश, जिसमें ये सारी सृष्टि जो हमें दृश्य जगत दिखाई देता है, जड़ चेतन तत्व दिखाई देता है, इसे हम जो पांचों तत्वों से बना है, पांचों तत्व जल पृथ्वी आकाश वायु और अग्नि। और ये हम पिछले 2-3 श्लोकों में हमने जाना था कि ये सब कुछ जो प्रकृति के गुण हैं उनके द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ये जो दृश्य प्रपंच है, जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, जिसे हम फिजिकल स्पेस भी कह सकते हैं, तो ये है भूताकाश। इसमें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, नदियां, पहाड़, प्रकृति, तो ये सब कुछ भूताकाश में आता है। नेक्स्ट है चित्ताकाश। चित्त, थोड़ा सा भी आप ध्यान दें तो समझ जाएंगे। जो हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसके पार्ट हैं चित्त, जिसमें हमारे सारे संस्कार इकट्ठा हुए रहते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार, बुद्धि, मेमोरी, मन, ये सारे चित्ताकाश में आते हैं। जो कुछ भी अतीत में हुआ है, उसकी जो इम्प्रेशंस हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो हमें याद है चाहे नहीं है, वे सब इसी स्पेस में ही रहते हैं। जो आने वाले अनुभव हैं, जो भविष्य में होंगे, वे भी इसी का ही पार्ट होंगे। और जो हमारी इंद्रियां हैं, और ये भी हमने जाना था कि ये इंद्रियां भी इन प्रकृति के गुणों के कारण ही उत्पन्न होती हैं, वही इनका कारण है। तो इन इंद्रियों के थ्रू जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब
चित्ताकाश में जाता है। एक्सक्यूज मी। तो ये हुआ चित्ताकाश। फिर अब तीसरा है चिदाकाश। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, भूताकाश फिजिकल वर्ल्ड, और जो चित्ताकाश था वो अब सटल लेवल पे चला जाता है। उससे भी आगे सटल लेवल पे और सूक्ष्म, सूक्ष्मतम कहना चाहिए हमें। वो जो स्पेस है, वो जो आकाश है, उसे कहा है चिदाकाश। वो चित्ताकाश से परे है, शुद्ध चेतना का स्थान है। हमारे जो चैतन्य है, वो चिदाकाश है। जो भूताकाश है और चित्ताकाश है, ये सृष्टि की विशेषता है। और जो चिदाकाश है, वो कहिए कि सृष्टि का कर्ता है। चित्ताकाश से चिदाकाश की यात्रा जो है, वो ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अपने इंद्रियों को अंतःकरण की ओर मोड़कर हम चित्ताकाश से चिदाकाश की ओर जा सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है, वो है, उसे माया कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। कि जब हम अपनी शरीर को ही, मन बुद्धि शरीर को ही स्वयं को समझ लेते हैं, तो ये हमारी ईगो है, अहंकार है। यही हमारे जो चित्ताकाश से चिदाकाश की यात्रा है, उसमें बाधा है। क्योंकि अहंकार हमें जागृत नहीं होने देता, सचेत, अवेकन नहीं होने देता। हम एक नींद सी की अवस्था में रहते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो चित्त के संस्कार हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन चलता है। हमारा कर्म आदि जो क्रियाएं हमारे इंद्रियों, शरीर, मन, बुद्धि से होती हैं, उसी के अनुरूप होती हैं। लेकिन जैसे ही हम सजग हो जाते हैं, जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं, तो फिर हम एक नए आयाम की ओर चलने लगते हैं। और ये जो अहंकार का किला कहना चाहिए, ये जो ज्ञान या माया का आवरण है, ये भेदना ना तो बहुत मुश्किल है, ना ही बहुत आसान है।
जब तक हम सजग नहीं होते, अवेकन नहीं होते, अवेयर नहीं होते, तब तक ये जो आवरण है एक किले की भांति रहता है, जिसके पार जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो इस किले को बड़े आराम से भेदा जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम प्रयास किस प्रकार के हैं, हमारा अभ्यास कैसा है। तो फिर हम इस चित्ताकाश से निकलकर चिदाकाश में चले जाते हैं और एक नई जो व्यक्तित्व है उसके हम स्वामी हो जाते हैं। ध्यान जो है वो इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके थ्रू इस यात्रा को संपन्न किया जा सकता है। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। जब हम आंख बंद करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाता है। आप ट्राई करके देखिए, आंखें बंद करें और देखें कि जब हम आंख बंद करते हैं सामने एक ऐसा स्पेस होता है जो बिल्कुल जो है डार्क, कंप्लीट डार्कनेस। बाइबल में इसे कहा है आत्मा की अंधेरी रात। और ये जो आकाश है इसे भूताकाश कहा गया। जो सामान्य लोग हैं वो इस अंधकार में ही जीते हैं। इस आकाश में या इस आकाश को प्रकाशित करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और एक है हृदयाकाश। हृदयाकाश और चित्ताकाश ये एक ही बात। तो जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं इस जो अंधेरा आकाश है इसके अंदर प्रकाश का उदय होने लगता है। और जब हम ध्यान की साधना में परिपक्व होने लगते हैं तो फिर ये जो अंधकारमय आकाश है ये पूरी तरह खिल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और जैसे ही ये पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है तो जो मनुष्य है उसका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल निखर के आता है। वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और इसी को ही हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसी को ही हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
तो जो भूताकाश है, जब उसके ऊपर से आवरण हटता है तो वो चित्ताकाश हो जाता है। चित्ताकाश के ऊपर से जब आवरण हटता है तो वो चिदाकाश हो जाता है। तो जो हृदयाकाश है, जब वह प्रकाशित हो जाता है, उसमें से अज्ञान हट जाता है, अहंकार का जो आवरण है वो गिर जाता है, तब वही चिदाकाश हो जाता है। और इसी चिदाकाश में जो हमारा ईष्ट है, जिसे हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी पूजा कहिए करते हैं, वो हमें इस चिदाकाश में ही उसके दर्शन होते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। जैसे 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 हमें गीता जी में भगवान जी बताते हैं कि कर्म योग के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। कर्म योग यानी फल से आसक्ति रहित कर्म, जो दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। जब हम हमारे कर्म निष्काम होते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त और मन शुद्ध होने लगता है और हम उस ज्ञान के अधिकारी होने लगते हैं। और फिर जो हमारा अहंकार का आवरण है वो गिर जाता है और हमारा जो हृदयाकाश है, चित्ताकाश है, वो चिदाकाश में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो चिदाकाश है, यही परमात्मा का स्थान है, यही आत्मा का स्थान है। इन वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। तो ये तो बातें थी भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश के बारे में। आज हम इस पर ही थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। अपना अपना मेडिटेशन पोस्चर ले लें। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लें इस बारे में। अभी तक अगर कुछ ऐसा बात रही हो जो समझने में कोई समस्या रही। वैसे तो काफ़ी इजी था ये, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ संदेह है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज विल स्टार्ट मेडिटेटिंग। चलें। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। एक्सक्यूज मी। कल जय तो ये गोपाल जी ने, करते हुए शाम को भी मुद्रा इसमें अगर लगा लें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मुद्रा और लगा एक के बैठ। और मूल बंद भी मूल बीच बंद बीच। जरूर लगाएं। मुद्रा तो बेस्ट ज्ञान मुद्रा ही रहती है। बाकी क्योंकि ध्यान की मुद्रा, ध्यान के लिए ज्ञान मुद्रा से अच्छा कुछ नहीं है। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे, चेहरा सामने की ओर। शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड, कहीं कोई तनाव ना हो, किसी भी बॉडी पार्ट में स्ट्रेस ना हो। एक बार नज़र दौड़ा कर देख लें, अगर कहीं तनाव महसूस हो तो उसे रिलैक्स कर लें।
कोशिश करें कि इस दौरान हमारा शरीर हिले ना। क्योंकि अगर शरीर स्थिर नहीं होगा तो मन के स्थिर होने में